नूर तू सभे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत करता करतार तू सर्वशक्ति विभु जगत पालन हार तू पूर्व माई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालन हार है, स्वयं मालिक रहम कर दया कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, तू सब पर दया करने वाला है स्वयं। सेवा अंग सतगुरु जी फरमाते हैं कि अंतःकरणों की सफाई नाम सुमरण से होती है। नाम के अमल का अंतःकरणों पर प्रभाव होता है। अमल से चेतन का प्रकाश बढ़ता है। संतों जी, आप सभी जानते हो कि हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका रिकॉर्ड हमारे अंतःकरणों पे लिखा जाता है। अंतःकरण तो सुने हैं ना आपने? तो वो सतगुरु जी फरमाते हैं कि जब अंतःकरण मैले हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, तो उनका अंतःकरणों की जो सफाई है वो नाम सुमरण से होती है। फिर कहते हैं कि नाम के अमल का अंतःकरणों पर प्रभाव पड़ता है कि हम जितना भी नाम ज्यादा जपते हैं, कहते हैं कि नाम जपे का प्रभाव अंतःकरणों पर पड़ता है और अंतःकरण मैल जो सफाई उनकी होती चली जाती है। अमल से चेतन का प्रकाश बढ़ता है। अमल से भक्ति, धन, प्रेम व सच्चा आनंद मिलता है। अगर हम अमल करते हैं सतगुरु की बातों पर और सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, ढालते हैं, वैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि जिस काम से गुरु जी ने रोका है वो नहीं करना, और जो कहा है वो हमने करना है। भाई, हमने तो ऐसे करना है जैसा हमारे सतगुरु ने समझाया है, ठीक है? उसको कहते हैं अमल। जब वो अमल जीवन में होने लग जाता है धीरे धीरे धीरे, फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि अमल से भक्ति, धन, प्रेम व सच्चा आनंद मिलता है। अमल से सब साधन आसान हो जाते हैं। हमने उनसे कहा कि तुम हमारी चिंता मत करो, हमारी सांसारिक सुख सुविधा अपनी निजी सुख शांति की मंजिल नहीं है। हमारा नहाने, सोने, खाने का कोई समय नहीं है। मालिक के प्रेमी, ये किसने कही बात? ये सतगुरु जी समझा रहे हैं। तो फिर फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी हर काम मालिक के हुक्म में करते हैं। जब कोई खास जरूरत समझते हैं तो नहा लेते हैं। जिस काम से मालिक के काम में बाधा पड़ती है, ऐसी सुख सुविधा को नहीं देखते। कोई कई बार 2-3 दिन तक खाना ना मिलने पर भी मालिक के काम में कोई संदेह नहीं करते हैं। कहते हैं
बैठ जाओ महात्मा जी, मत्था टेक के। सतगुरु जी फरमाते हैं कि जो मालिक के प्रेमी होते हैं वो अपनी सुख सुविधा नहीं देखते। कई बार 2-3 दिन तक खाना ना मिलने पर भी मालिक के काम में कोई संदेह नहीं करते। स्वयं मालिक के प्रेमी मालिक को हाजिर नाजिर समझ कर रहते हैं। जो लोग मालिक को अंग संग नहीं समझते उनसे शैतान कूड़ कर्म करवाता है। जो अपने गुरु को ये नहीं समझते कि सतगुरु देख रहा है, तो सतगुरु जी फरमाते कि शैतान ऐसे लोगों से कूड़ कर्म करवाता है और कूड़ कर्मों से अंतःकरणों पर मैल आ जाता है। फिर ज्यादा से ज्यादा कूड़ कर्म करने लगते हैं। ऐसे कूड़ कर्मियों को 1,84 जोड़ी मिलती है। जब कर्म ही गंदे हो जाएंगे तो फिर जोड़ी कौन सी मिलनी, हमें इंसानों की तो मिलनी नहीं है, फिर तो 1,84 जोड़ी में ही जाएंगे। जो इंसान का जीव का जो सुधार होता है वो सत्संग से होता है। सत्संग में ही अच्छाई बुराई सतगुरु जी समझाते हैं। मालिक के प्रेमियों का संग करना अच्छा है। उनका संग करने से भक्ति सिमरन में वृद्धि होती है। मालिक के प्रेमियों का संग करने से बहुत लाभ होता है। मालिक के प्रेमियों को आदर सत्कार से मिले। स्वयं मालिक के प्रेमी पर शैतान का साया नहीं होता। भक्ति सिमरन में भी पक्काई आती है। कहते हैं कि जब हम अपने प्रेमियों से मिलते हैं, जो मालिक के जो सतगुरु के शिष्य हैं, आपस में जब हम मिलते हैं तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि भक्ति सिमरन में भी पक्काई आती है। और उनसे जब भी मिले आदर सत्कार से मिले, क्योंकि उनके साथ में शैतान का साया नहीं होता, क्योंकि उनके साथ में अंग संग सतगुरु रहता है। तो फिर फरमाते हैं भक्ति सिमरन में भी पक्काई आती है। मालिक के प्रेमी के ऊपर जगत पालनहार की रहम होती है। जिसको मालिक के प्रेमी मिल जाएं उनके भाग बहुत अच्छे होते हैं। स्वयं मालिक के प्रेमी पर आई हुई मुसीबत भी टल जाती है। भक्ति सिमरन की ताकत उनके साथ में होती है। इसलिए मालिक के प्रेमी के ऊपर आई हुई मुसीबत भी टल जाती है। जैसे संतो जी आप सर्दी में भी हर मुश्किल का सामना करके आप सत्संग में पहुंचते हो, तो ये आपकी भक्ति इकट्ठी हो रही है। तो जब हमारे पे कोई ऐसा मुश्किल समय पड़ता है तो ये सेवा हमारी जो आगे अड़ जाती है, तो जो वो हमारे पर मुसीबत आई है वो टल जाती है। इसी करके सतगुरु जी फरमाते हैं क्योंकि उसके साथ में भक्ति सुमरण की ताकत उसके साथ में होती है, इसलिए मालिक के प्रेमी के ऊपर आई हुई मुसीबत भी टल जाती है। वह हमेशा मालिक के ध्यान में और प्रेम में रहते हैं। संतो जी इसीलिए बार बार आपको समझाया जाता है कि सतगुरु जी ने हमें हुक्म दिया है। गुरुमुख होने के बाद सतगुरु जी ने हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे जो हम मनाते थे, और 117 जाल को सतगुरु जी ने काटा है शैतान के। लेकिन हमें एक फिर हुक्म भी दिया है कि हफ्ते में आपकी एक सत्संग होती है, आपने वो हमेशा करनी है, उसे मिस नहीं करना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। और अपने धर्म को इतना प्रेम करना, अपने संतों से अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम करना है, तो फिर शैतान का कोई भी चारा नहीं चलता वहां पे। वे हमेशा मालिक के ध्यान में और प्रेम में रहते हैं। उन पर जगत पालनहार की रहम होती है। वहां शैतान नहीं आता और अंतःकरण भी और आक्रमण भी नहीं करता। देखो अब हम बैठे हैं सारे मालिक के प्रेमी है ना। शैतान को ये हुक्म नहीं है कि संतों के सत्संग में जाने का या उनके सामना करने का, शैतान को हुक्म नहीं है। ये मालिक ने सारी दुनिया बनाई है, स्वयं जगत पालनहार ने। लेकिन शैतान को भी ये हुक्म दे दिया जो मेरा है उसको छोड़ दे, वो तेरा शिकार नहीं है। तो मालिक
उसके ऊपर रहम करता है और शैतान से उसको छुड़वा लेता है। तो शैतान का चारा नहीं चलता वहां पे, क्योंकि मालिक का उसने पल्ला पकड़ लिया है, शैतान उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, जहां मालिक का ध्यान सुमरन नहीं होता, फिर शैतान उनको अपना शिकार बना लेता है। जहां भक्ति सिमरन नहीं है, वहां शैतान वास करता है और धीरे धीरे वहां अपना निश्चित स्थान बना लेता है। जहां नाम ही नहीं है, कहते हैं कि वहां शैतान वास कर लेगा और अपनी जगह बना लेगा। फिर वहां भी ये मेरी पक्की जगह बन चुकी है। जहां मालिक का नाम सुमरन नहीं, ऐसी जगहों को शैतान ढूंढता है। जो काल के मुख्य गण होते हैं वो भी साथ में पहुंच जाते हैं। संतो जी, ये आप सभी देख रहे हो कि संसार में शैतान उनको ही पकड़ता जो मनमुख होते हैं, और हमारे आदिवासियों में पकड़ते हैं, क्योंकि हर जो धर्म वाला सूचित है, जैसे आपको एक एक बात समझाई जा रही है, दोबारा दोबारा रिपीट कर करके समझाई जा रही है, ताकि कोई तो बात मालिक की हमारे दिल दिमाग में ठहर जाए और वो बात हमें आराम दे। लेकिन वो पढ़े लिखे बैठे रहते हैं, उनको एक बार समझाने की जरूरत होती है, भी ऐसे नहीं करना, ऐसे है, और वो वैसे ही अपने सतगुरु के हुक्म में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उनको अगर समझा दिया ना कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है और गुरु ही सच्चा सहारा है, इसी एक बात पे अपना पूरा जीवन काट देते कि नहीं, अगर कोई दूसरा भी उनको भड़काता भी है लेकिन वो अमल करते हैं, नहीं भाई सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है और सतगुरु ही सहारा है। एक ही बात पे चल के देख लो, आपको कितना आनंद और कितना इससे आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन बात अमल की है। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, जहां मालिक का नाम सुमरन नहीं, ऐसी जगहों को शैतान ढूंढता है। जो काल के मुख्य गण होते हैं वो भी साथ में पहुंच जाते हैं। किसके? शैतान के। अब घर घर में तो जड़ पूजा होती है, लोग शैतानों को मनाते हैं, मालिक को तो मना ही नहीं रहे, तो फिर वहां तो फिर शैतानी पैरा होना ही होना है। फिर किनके? क्योंकि वहां पे नाम नहीं है। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं, वो भी साथ में पहुंच जाते हैं, शैतानी कारण दिल दिमाग में बैठ जाते हैं। अब जो इंसान कई सदियों से अपने पूर्वजों से शैतानी चीजों को देखता रहा, ऐसे खेलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे डोरू बजाते हैं, तो उनके तो दिल दिमाग में वही चीज रम जाएगी। जो उनके बच्चे होंगे वो भी देखा देखी सीख लेते हैं, ऐसे ही होता है जी, ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं हम तो, ठीक है ना, क्योंकि वो शैतान की जो बातें हैं उनके दिल दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर वो मालिक के काम से विचलित कर देता है। शैतान फिर उनको विचलित करता है, क्योंकि पुराने ही टाइम से उनके दिल दिमाग में वो शैतानी बातें बैठी हुई हैं, शैतानी कार्यक्रम बैठे हुए हैं। तो जब वो मालिक की तरफ चलते हैं तो फिर शैतान उनको विचलित करता है, खींचता है उनको अपनी तरफ कि ये नाम की तरफ ना जाएं और ये मेरी तरफ ही लगे रहे, ताकि मैं इनका शिकार कर सकूं। लेकिन संतों जी, जो मालिक का हो जाता है, सतगुरु का जिसने पल्ला पकड़ लिया, शैतान की हिम्मत नहीं है उसको ही उसका बाल भी विंगा कर सके, और मालिक शैतान को हटा देता है कि हट जा पीछे, मेरा है ये। थोड़ा बहुत शैतान झटका दिखाता भी है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि मालिक से बड़ा कोई भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन हम गुरुमुख होते हैं, जन्म तो हमारा उसी दिन होता है, उस हिसाब से तो हमारी उम्र और भी बढ़ जाती। लेकिन जब तक इंसान गुरुमुख नहीं होता वो पशु जोनी में ही है, क्योंकि उसको रास्ते बताने वाला कोई नहीं है, उसने अभी गुरुधारण नहीं करा। लेकिन जिसने गुरुधारण कर लिया वो अपने सारे रास्ते उसके खुल जाते हैं, उसकी जिंदगी सफल आसान हो जाती है। उसको शैतानों का भय नहीं रहता, उसको किसी के जादू टोड़े टोटके का भय नहीं रहता, क्योंकि वो गुरु वाला बन गया। वो छाती ठोक के कहता हूँ जो मर्जी कर ले, मेरा सतगुरु बैठा है मुझे बचाने वाला। जब हम ये बातें अपने दिल दिमाग में रखेंगे, विश्वास करेंगे, मजाल है शैतान वहां खड़ा भी हो जाए, लेकिन हमने उस जगह को पहले साफ करना है नाम सुमरण से, क्योंकि हमने नाम नहीं जपा। आज से पहले जितना भी
नाम जपते रहेंगे उतना ही वो जगह साफ होती चली जाएगी। लेकिन संतो जी जोर लगाना है, क्योंकि मालिक ने ये जन्म हमें नाम सुमरण करने के लिए दिया है। जो अच्छे मालिक के प्रेमी होते हैं, जो सूचित लोग हैं, उनको जाके पूछो ये जन्म मिला क्यों है। वो प्रथम में बताते हैं नाम सुमरण के लिए मिला है, मालिक ने नाम जपने के लिए दिया है। लेकिन क्या हमारी आदिवासी कौम ने, हमारे भाइयों ने कभी मालिक का भी जिक्र करा है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग ने सुना है मालिक का जिक्र? उन्होंने तो हमें शैतान का जिक्र सुनाया। शैतान ही कार्यक्रम करवाए और शैतानी हमारी बुद्धि बन गई। देखने को हम इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम इंसानों जैसे नहीं है। कौन कहता है किसी की जीव हत्या करके कोई देवता खुश हो जाता है? और हम पता नहीं कितनी जीव हत्या करते कि नहीं करते हैं ना। हाँ जी। तो मालिक खुश नहीं होता। मालिक उनसे खुश होता है जो नाम सुमरण करते हैं, जो भक्ति भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनसे खुश होता है मालिक। जो मालिक के प्रेमियों से प्रेम करते हैं, मालिक उनसे खुश होता है। संतो जी ये जीवन पता नहीं कितने बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हम मरे हैं, और पता नहीं कौन कौन सी जोड़ी भुगत के हमारे जो बैठे हैं। तो अब का मौका जो मिला है, मालिक ने दिया है, इसको नाम में भक्ति भजन में लगा दो, ताकि ये जीवन सफल हो जाए और हम हर जन्म में पारक धर्म में ही आए, अपने सतगुरु संत चिरंजी की शरण में ही आते रहे स्वयं। सच।